20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर, दिन रविवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। सरकार और किसानों के बीच में नहीं बन पाई सहमति। सरकार ने देखी किसानों की तलखी, हाँ या ना का पोस्टर दिखाकर मौन साधे रहे किसान। सरकार से बोले अब साल भर भी चला सकेंगे हम आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक विभिन्न नतीजा रही है। दिल्ली में शनिवार को हुई बैठक में किसानों ने 5 तरह से तलखी दिखाई। कभी वे मुंह पर उंगली रखकर मौन साध कर बैठ गए तो कभी कड़े शब्दों में सरकार को अल्टीमेटम दिया। सरकार और किसानों के बीच बैठक को 4 घंटे गुजर चुके थे, कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था। इसके बाद किसानों ने मौन व्रत अपना लिया। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष मंत्री गोयल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा सोम प्रकाश ने भी अपनी बात रखी, लेकिन किसानों ने मुंह पर उंगली रखकर उसका जवाब दिया। सरकार से अपनी मांगों पर हाँ या ना में ये जवाब चाहते थे किसान, मगर बेनतीजा बैठक समाप्त हो गई। ट्रायल के 14 दिन बाद हरियाणा के गृह मंत्री को कोरोना, कंपनी की सफाई 2 डोज के बाद ही हो सकता है असर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी थी। यह कहा कि वे लोगों के जिन लोगों के संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर करवाएं। मामला गरमाया तो कंपनी की तरफ से सफाई आई है। भारत बायोटेक ने बयान जारी किया है कि कोवैक्सीन का 2 ट्रायल का शेड्यूल है। 2 डोज 28 दिन में दिए जाने हैं, दूसरी डोज 14 दिन बाद दी जानी है, जिसके बाद ही इसकी एफिकेसी पता चलेगी। कोवैक्सीन को इस तरह से ही बनाया गया है कि 2 डोज लेने के बाद ही असर दिखाएगी। हिसार में महिला ने 80 साल की बुजुर्ग सास को कड़ाके की ठंड में घर से निकाला बाहर। हरियाणा के हिसार जिले में बुजुर्ग सास पर बहू द्वारा अत्याचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आज़ाद नगर में रहने वाली महिला ने अपनी 80 वर्षीय एक बुजुर्ग सास को कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, उसका सारा सामान भी गली में फेंक दिया। इतना करने के बाद भी महिला यही नहीं रुकी, बल्कि गली में बैठी सास के साथ झगड़ा करती रही। एक युवक ने मामले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होता हुआ पुलिस और हरियाणा महिला आयोग तक पहुंचा। वीडियो में बुजुर्ग महिला घर के बाहर असहाय हालत में बैठी रोती हुई नजर आ रही है। साथ ही वह अपने साथ हुई मारपीट और गाली गलौज के बारे में भी बता रही है। कार की चपेट में आए बाइक सवार दंपति, दोनों की सड़क हादसे में मौत। हरियाणा के सिरसा जिले में बरनाला रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। हादसा कार की चपेट में आने से हुआ। पति पत्नी पंजाब के सरदूलगढ़ क्षेत्र के गांव कोडीवाड़ा से अपने एक रिश्तेदार का हालचाल जानने के लिए आए थे, जो एक निजी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। मृतक के छोटे भाई सुखविंदर सिंह की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बॉर्डर पर 170 से भी ज्यादा किसानों को बुखार। दिल्ली में आज फिर सरकार से वार्तालाप रही बेनतीजा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की शनिवार को सरकार से वार्ता हुई, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रही। इसी बीच किसानों ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है, जहां पर आपको बता दें कि चिंता यह है कि टिकरी व कुंडरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे 170 से भी ज़्यादा किसान बुखार और खांसी से पीड़ित हो गए हैं। यहाँ लगे कैंपों में हजारों किसान दवा ले रहे हैं। बार बार अपील के बावजूद भी कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे, जबकि अब तक टिकरी बॉर्डर पर बीमारी से 3 किसानों की मौत हो चुकी है। अब तक पोस्टमार्टम न होने से कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिले के 5400 फ्रंट लाइन को सबसे पहले लगेगी कोरोना वैक्सीन। पानीपत में कोरोना वैक्सीन को लेकर सोमवार को पहली मीटिंग होने जा रही है। सबसे पहले कोरोना को हराने में लगे सरकारी और निजी हॉस्पिटलों के डॉक्टर व स्टाफ को वैक्सीन दी जाएगी। सरकारी और निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर व स्टाफ की संख्या 5400 से अधिक है। पानीपत में कोरोना के टीके लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर व स्टाफ की सूची मंगवाई है। उधर अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान, बोले किसानों के लिए चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तो मेरे लिए विधायक कोई बड़ी बात नहीं।
उन्होंने कहा कि मैं स्वयं धरना स्थलों पर जाकर आंदोलन का संचालन करने वाले किसान संगठन नेताओं से मिलूंगा। समर्थन देने के अलावा इस आंदोलन को सफल बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करूंगा। किसान नेता जो भी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे उस पर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर निभाएंगे, फिर इसके लिए चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी ही देनी क्यों न पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव होने से हरियाणा सचिवालय में मचा हड़कंप। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हड़कंप मचा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज शुक्रवार रात तक सचिवालय की 8वीं मंजिल पर स्थित अपने कार्यालय में मौजूद थे। इस दौरान वे सैकड़ों लोगों के संपर्क में आए। एहतियात के तौर पर विज के स्टाफ और उनके संपर्क में आए कर्मचारी होम क्वारंटाइन हो गए हैं तो कई लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है। अनिल विज से जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला सहित कई नेता मिले थे। उधर गैंगस्टर काला जठेड़ी को पकड़वाने पर मिलेगा 7 लाख का इनाम। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व पंजाब के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश काला जठेड़ी को पकड़वाने में उसके बारे में सूचना देने वालों को हरियाणा पुलिस 7 लाख का इनाम देगी। फरीदाबाद पुलिस ने काला जठेड़ी को अपनी मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल किया है। उसके ऊपर इनामी राशि बढ़ाए जाने को लेकर डीजीपी को फाइल भेज दी है। काला जठेड़ी पर 2 लाख रुपए का नाम पहले से है। अब फरीदाबाद पुलिस ने 5 लाख रुपए और बढ़ाने की मांग की है। हरियाणा में निगम चुनावों का माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस, पार्षद भी लड़ेंगे पार्टी सिंबल पर। लंबे अंतराल के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में 2-2 हाथ करने जा रही कांग्रेस अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के मेयर के साथ ही पार्षद पद के लिए भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। निकाय चुनावों का माहौल बनाते हुए हरियाणा कांग्रेस की प्रधान कुमारी सैलजा ने नए कृषि कानूनों के साथ ही गरीबों को सस्ते मकान नहीं मिलने और 11वीं व 12वीं में दलित बच्चों के संचालित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के बंद होने के मुद्दे उठाए हैं। बासमती 1121 के दाम 2970 तक पहुंचे। हरियाणा में किसानों के खिले चेहरे। मंडियों में हो रही धान की आवक के बाद बड़े दामों से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जहां पर बासमती के भाव 4600 रुपये, मुच्छल के 3000 और बासमती 1121 के भाव प्रति क्विंटल 2970 रुपये तक पहुंचे हैं। धान के बड़े भाव से किसानों में खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि धान के सीजन में शुरुआत में तो रेट काफ़ी कम थे, लेकिन अब रेट बढ़ने से फायदा हो रहा है। पिछले सप्ताह 1121 के भाव 2700 से 2800 रुपये थे, लेकिन वीरवार को 2970 रुपये तक पहुंच गए हैं। हरियाणा में डार्क जोन की 1895 पंचायतों में चलेगी जल संरक्षण की विशेष मुहिम। 723 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हरियाणा में अत्यधिक भूजल दोहन व डार्क जोन के 13 जिलों की 1895 ग्राम पंचायतों के करीब 12.55 लाख हेक्टेयर भूमि पर जल संरक्षण की विशेष मुहिम चलाई जाएगी। अटल भूजल योजना के तहत इन क्षेत्रों के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 723 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है, जिसमें भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास होंगे। तालाबों के पानी को भी खेतों के काम लाया जाएगा, जिसके लिए 5 पौंड व 3 पौंड तकनीक के 200 तालाबों के पानी को उपचारित करने की शुरुआत की जाएगी। खेल कोटे से अब डीएसपी नहीं बन पाएंगे खिलाड़ी। हरियाणा में फिर बदलेगी खेल नीति। हरियाणा में खिलाड़ी अब खेल कोटे से डीएसपी यानी कि उप पुलिस अधीक्षक नहीं बन पाएंगे। खेल नीति में बदलाव की कोशिश शुरू होगी। इसके लिए खेल कोटे से डीएसपी की भर्तियों को बंद किया जाएगा। ओलंपियन और अन्य बड़ी प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों के लिए खेल महकमे में नए पद सृजित किए जाएंगे। जब खेल नीति में बदलाव की जिम्मेवारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके खेल मंत्री संदीप सिंह को मिली है। नई खेल नीति के तहत ओलंपिक, एशियाई व कॉमनवेल्थ दूसरे बड़े और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ी ही राज्य में ग्राउंड स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। खिलाड़ियों को खेल कोटे में मिलने वाली नौकरियों में खेलकूद विभाग को ही तरजीह दी जाएगी। नई खेल नीति आगामी सत्र में लागू हो सकती है। हरियाणा में कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, हाईवे पर रोकी वाहनों की रफ्तार। हरियाणा में कोहरा बढ़ने लगा है, जहां पर सीजन के पहले कोहरे से वाहनों की रफ्तार थम गई है। कोहरे में दृश्यता महज 50 मीटर ही रही है। वहीं प्रदूषण बढ़ने और वायु की गति कम होने से भी कोहरा घना रहा। मौसम विभाग ने दिसंबर में घना कोहरा और पाला पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है। कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। धरने पर बैठे किसानों की ट्रॉली को कार ने मारी टक्कर, एक किसान सहित 2 की गई जान। कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर जमे किसानों की एक ट्रॉली को रात के एक इक्को ने टक्कर मार दी। हादसे में इक्को के चालक और ट्रॉली में सो रहे किसान की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार देर रात का है। वहीं टक्कर लगने की आवाज से आसपास के दूसरे किसान मौके पर पहुंचे। इक्को वैन के परखचे उड़े। इसे चला रहे चालक ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। किसानों ने पुलिस को दी सूचना
है, जिसके बाद जांच में पुलिस जुट गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अभी तक शवों की पहचान नहीं हो पाई। हरियाणा में कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी। पहली बार हरियाणा का रिकवरी रेट 93% के पार। पिछले 24 घंटों में 1557 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो 2551 लोग हुए ठीक। गुरुग्राम से 395 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद से 333, सोनीपत से 79, हिसार से 85, अम्बाला से 47, करनाल से 59, पानीपत से 15, रोहतक से 86, रेवाड़ी से 72, पंचकुला से 78, कुरुक्षेत्र से 24, यमुनानगर से 17, सिरसा से 25, महेंद्रगढ़ से 14, भिवानी से 45, झज्जर से 48, भिवानी पलवल से 37, फतेहाबाद से 22, कैथल से 23, जींद से 36, नूंह से 3 और चरखी दादरी से 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,42,398 पर पहुंचा है, जिनमें से 2,26,524 लोग ठीक हो गए हैं। राहत की बात यह है कि हरियाणा में अब रिकवरी रेट में सबसे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि लगातार लोग ठीक हो रहे हैं, जहां पर अब 93.45% हरियाणा का रिकवरी रेट जा पहुंचा है। किसान आंदोलन के 10वें दिन प्रदेश भर में फूंके गए मोदी, अडानी और अंबानी के पुतले। केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जहां पर किसान आंदोलन 10वें दिन में प्रवेश कर चुका था, तो आज किसानों ने पूरे हरियाणा में मोदी, अंबानी, अडानी के पुतले फूंककर विरोध प्रदर्शन जताया। किसान आंदोलन 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। प्रदेश भर में किसानों ने केंद्रीय नेताओं के पुतले फूंके। शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने केंद्रीय नेताओं के पुतले फूंके और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर निकाले 91,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। दादरी जिले के गांव डूडीवाला निवासी एक व्यक्ति के हांसी गेट स्थित आंध्रा बैंक खाते से धोखाधड़ी कर हजारों रुपए निकाल लिए गए हैं। उसने घटना की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी कर पैसे चोरी करने का मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। बाबा रामदेव भी करवाएंगे कोरोना टेस्ट। बीते दिनों अनिल विज से की थी गला मिलाकर मुलाकात। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब योग गुरु स्वामी रामदेव भी अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे। स्वामी रामदेव बीते 1 दिसंबर को हरियाणा सचिवालय में गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय में उनसे मिले थे और उनके पास बैठकर बातचीत भी की थी। खापों की कंगना रनौत को खुली चेतावनी, कहा अगर हिम्मत है तो हरियाणा में घुसकर दिखाएं। जिले में खाप पंचायतों के नेताओं ने कंगना राणावत द्वारा किसानों के खिलाफ दिए गए बयान पर कड़े शब्दों में निंदा की है। अखिल भारतीय सर्वे जातीय पूनिया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं खाप नेता जितेंद्र छात्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कंगना में अगर हिम्मत है तो हरियाणा में घुसकर दिखाए, उनको अपनी औकात का पता चल जाएगी। राणावत को बयान देने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि अगर वो कोई बयान दे रही है तो वो महाराष्ट्र नहीं बल्कि हरियाणा के संदर्भ में उसका बयान है। 10 दिसंबर तक मौसम के खुश्क रहने के आसार बढ़ सकती है धुंध। जहां एक और प्रदेश सहित जिले के मौसम में ठंड शुरू होते ही मिजाज कड़क होता नजर आने लगा, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश सहित जिले में 10 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में हल्की गिरावट और मौसम खुश्क रहने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दे सकते हैं, जहां पर कई नेताओं के लिए ये सिरदर्दी भी बन सकता है। किसानों के दिल्ली घेराव और कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन में इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला जल्द ही शामिल होकर इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं अभय सिंह चौटाला ने करते हुए बताया कि अगर किसान चाहेंगे तो इस्तीफे की एक कॉपी भी किसान संगठन बनने कॉपी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी। हरियाणा में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का ये राजनीतिक दांव ऐसी स्थिति में है कई नेताओं के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि हरियाणा की कई खापी व पंचायतों द्वारा आजकल नेताओं के बहिष्कार की बातें की जा रही है। अभय चौटाला का ये दांव हरियाणा के उन विधायकों के लिए सिरदर्द बन सकता है जो विधायक कृषि प्रधान क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, फिर चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो। खाप पंचायतों ने किया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 2 मंत्रियों का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन तेज हो चला है। इसी बीच अब खाप पंचायतों ने बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह का हुक्का पानी बंद करने का फैसला किया है। पंचायत ने कहा है कि अगर ये हमारे क्षेत्र में आए तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और कोई भी बातचीत नहीं करेगा। बता दें कि जींद के उचाना क्षेत्र से ये बने बैन रहेगा यहाँ पर इनका। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के चौटाला गांव में भी किसानों ने कृषि कानूनों का किया विरोध।
देश भर में किसान मोदी सरकार के 3 नए खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसानों ने तो देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर पक्का मोर्चा लगाया है। देश भर में किसान इन खेती कानूनों के विरोध में अपना गुस्सा जता रहे हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के गांव के किसानों ने भी मोदी सरकार के 3 खेती कानूनों के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाया। गांव चौटाला के किसानों ने दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद वाले कानून वापस लो जैसे नारे लगाते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पद से इस्तीफा देने की मांग की है। 3 बच्चों को नहर में फेंकने का मामला, दूसरी बेटी का शव मिला। नालीपार गांव में कलयुगी पिता द्वारा अपने ही 3 बच्चों को नहर में फेंकने के मामले में 5 साल की दूसरी बेटी का शव पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बरामद कर लिया है। वहीं तीसरे बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। इसमें से 2 पहले ही सिरसी नहर में 8 साल के शिव का शव मिला था। गौरतलब है कि 12 दिन पहले नलीपार गांव में रहने वाले कलयुगी पिता ने अपनी पत्नी के साथ घरेलू कलह के चलते अपने 3 बच्चों को कैलवेहड़ी गांव के नज़दीक आवर्धन नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद करनाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल किया था। मजदूरों पर फिर आफत, नरेला व कुंडली से पलायन शुरू, 3000 उद्योग प्रभावित। कोरोना हो या फिर किसानों का आंदोलन, आफत एक बार फिर मजदूरों पर आन पड़ी है। बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े के चलते कुंडली, राई, नरेला के करीब 3000 उद्योगों पर ताला लटकने की नौबत आ गई है। इसका कारण हाईवे बंद होने से इन उद्योगों से तैयार व कच्चे माल का इधर उधर न पहुंच पाना है। इन उद्योगों से संबंधित माल से भरी हजारों ट्रक जहां तहां जाम में भी फंसे हैं। साथ ही उद्योगों में पहुंचना भी बहुत से कामगारों के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में 9 दिनों से उद्योगों में कामकाज ठप है, जिसके कारण मजदूर एक बार फिर से घर बैठने के लिए मजबूर हो गए। 3-4 दिन से मजदूरों ने इंतजार किया कि शायद किसानों का जमावड़ा हट जाएगा, लेकिन सप्ताह भर तक जब वक्त बीता, अब मजदूरों ने अपने घरों के रुख अपना लिया है। 12 वर्षीय बच्ची के साथ 3 नाबालिग युवकों ने किया गैंग रेप, गिरफ्तार। दारूहेड़ा कस्बे में एक 12 वर्षीय युवती एक बच्ची के साथ 3 नाबालिगों ने गैंग रेप किया। वारदात की जानकारी बच्ची के बदहास हालत में घर पहुंचने के बाद मिली है। घटना के संबंध में दारूहेड़ा के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करके तीनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात करने वाले तीनों आरोपियों की उम्र 14-16 साल के बीच है। दारूहेड़ा के ही एक मोहल्ला निवासी तीनों आरोपी अपने ही पड़ोस में रहने वाली 12 साल की बच्ची को देर शाम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। दक्षिणी हरियाणा के किसानों का ताजा हुआ एसवाईएल का दर्द, पंजाब हरियाणा सरकार से की मांग। दक्षिणी हरियाणा की 200 पंचायतों ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार व पंजाब के किसानों को पत्र लिखकर एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखते हुए कहा है कि इस समय पंजाब हरियाणा के किसानों का एक साथ है, इस मुद्दे को भी आपसी भाईचारे से सुलझाया जा सकता है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप हरियाणा से हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि आप हमारे बुलेटिन को देखते हैं तो आपके सुझाव, आपकी राय भी आमंत्रित है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें ताकि हम इस बुलेटिन में और भी निखार ला सकें। कोरोना से एहतियातन आप सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और किसान हित में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका दिन शुभ रहे।